Assalamualaikum everyone. This is D4 8th edition chapter number 1 exercise 1A और क्वेश्चन नंबर 13 हम इसका करने लगे, जिसमें हमें कहते हैं कि इट इज़ given that A is equals to x y such that x y are the coordinates of the point of the curve y की कर्व इक्वेशन दे दी है आपको y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सच दैट x एंड y आर द इंटीजर्स। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। और आगे कहते हैं b के एलिमेंट्स हैं x है y सच दैट x y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 0 सच दैट x एंड y आर द इंटीजर्स। ये सेट ऑफ ए के लिए कहा है और ये सेट ऑफ बी के लिए कहा है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0। आगे कहते हैं डिस्क्राइब ए इंटरसेक्शन बी इन द सेट नोटेशंस। देखें, अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर्व्स आपस में दिए जाते हैं, जैसे कर्व ये है इस तरह से, ठीक है, और ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये यहाँ से अगर गुज़रते हैं, ये y इज इक्वल्स टू 0 की लाइन होती है, तो ये दोनों यहाँ पर टच करेंगे तो ये हमारे आंसर्स आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की मिडिल टर्म तोड़नी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 के साथ, क्योंकि दोनों y की इक्वेशंस हैं तो दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगी इक्वेशंस। y तो 0 के इक्वल है ही, दूसरी इक्वेशन 0 के इक्वल लेंगे। अगर आप इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं तो आपको पता होगा इसकी मिडिल टर्म टूटेगी x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। किसी को मिडिल टर्म तोड़ने नहीं आती तो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में हमने सिखाई हैं। 2 1 ज़ा 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 + 1 माइनस 2 माइनस 1 3 हो जाता है हमारा। अब x माइनस 2 भी 0 के इक्वल होता है और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल होता है, तो x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे a और b के, वो बनेंगे x2 व्हेन y इज़ 0, x1 व्हेन y इज़ 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे। ठीक है, ये था थोड़ा सा एक अलग सा सवाल दे देता, क्योंकि एडवांस लेवल का है तो इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, बस इसमें यही करना था। ठीक है, अब इसके बाद 14 देखते हैं। 14 में कह रहे हैं इट इज़ गिवन दैट सी एक्स कॉमा वाई such that y comma x x comma y lies on the curve y is equals to 3x plus describe the set notation C intersection D। फिर वही चीज़ करेंगे हम, y is equals to x square plus x plus 2 and y is equals to 3x plus 5। ठीक है, कंपेयर कर लें दोनों को, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इन दोनों को लेफ़्ट हैंड साइड पे लाएं। अब ये सेट्स के अंदर थोड़ा सा अलजेब्रा आ गया है, 3x आके नेगेटिव हो जाएगा, 5 यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसकी मिडिल टर्म तोड़ता हूँ तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी मिडिल टर्म में डिटेल में करवा रहा हूँ आपको। माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लें, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लें, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, x माइनस 3। अभी मेरा मकसद ये अलजेब्रा सिखाना नहीं है, अलजेब्रा मैंने पहले सिखा दिया है, इसलिए मैं सिर्फ सेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट्स में, यहाँ भी x माइनस 3 यहाँ आ गया, x प्लस 1 इधर आ गया। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं 0 से, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा एंड x पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 हो जाएगा। ये कब आएगा, 3 कब आएगा, जब आपने y 0 रखा होगा, और ये कब आएगा माइनस 1, जब आपने y भी 0 रखा होगा। ठीक है, तो
अच्छा, ये तो हमारे x के आंसर आ गए। अब अगर मैं y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह 3 रख कर देखूँ, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह -1 रख के देखता हूँ, इसके अलावा भी कोई पॉइंट लेना। तो y इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 हो जाएगा 14। ये कब आए? जब आपने x को 3 रखा तो y 14 आ गया। और y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2। तो ये x -1 रखने पर आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो जो इसका जो अब इसने क्या मांगा है? c और d का इंटरसेक्शन। तो c और d का इंटरसेक्शन जो है वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो एक आपके पास है x -1 रखा तो y 2 आया, कॉमा एक x आपने 3 रखा तो y आपका 14 आया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इसके इंटरसेक्शन पॉइंट इसके हमारे आंसर बनेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आई गेस लास्ट ही है मेरे ख्याल से, 15। क्या कह रहे हैं? इट इज़ गिवन दैट E is y such that y is the y coordinates of the point of the curve this, and f y such that y is the y coordinates of the point of the curve this. Describe E union F. अगर मैं दोनों को दोबारा से वही वाली कंडीशन करता हूँ, x -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज -4। ठीक है, अगर हम दोबारा से वही वाली कंडीशन करते हैं, किसी और तरीके से होगा E यूनियन F। y coordinates, y such that y is the y coordinates of the point on the curve, f के हैं y such that y is the y coordinates of the point on the curve this. अगर कर्व वाली कंडीशन आपको याद हो किसी स्टूडेंट को, ये कर्व इस तरह से बनेगा और यहाँ पर x अगर +5 रखा जाएगा तो y 0 हो जाएगा। यहाँ पर x हमारा 5 है, ठीक है, 5 से गुजरा है, लेकिन गुजरना तो इसको यहाँ से चाहिए 3 से। हाँ सही है, 3 से गुजरेगा ये लाइन हमारी। इसका y इंटरसेप्ट 3 है, +3, ये मेरा +3 है। ठीक है जी, इसको इस +3 से गुजरना मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है इसको। अजीब व गरीब सा सवाल दे दिया। और -4 y इज इक्वल्स टू -4, नीचे भी एक और कर्व भी है, वो y इज इक्वल्स टू -4 से गुजरेगा। ये हमारा -4 है, ये इसके इंटरसेप्शन पॉइंट है। ये वाला हमारा x -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 वाला इक्वेशन है, और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 वाली इक्वेशन है। ठीक है, और हमें चाहिए E यूनियन F इन द सेट नोटेशन। तो ये यकीनन ऊपर कहीं जाकर आपस में टकराएंगे। ठीक है ना, ऐसे ऊपर कहीं जाकर आपस में टकराएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे y के, यहाँ इन्होंने y सच दैट y लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपने y के आंसर बताना है कि y के किन पॉइंट्स पर ये दोनों लाइंस आपस में कर्व आपस में इंटरसेक्ट होंगी। तो सारे पॉइंट बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ बताएंगे कि y इज़ ग्रेटर देन 4 वाली कंडीशन में ये मेरा -4 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, y का ये वाले इंटरसेप्ट कहलाते हैं हमारे y। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि y सच दैट y इज़ द रियल नंबर, इज़ अ रियल नंबर such that y is greater than or equal to -4। ठीक है, इससे ऊपर जितने भी हमारे नंबर्स आएंगे y के -4 से ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा ये वाला जो कर्व है ये -4 से
ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर इस वाले पॉइंट से कर्व से आपस में इंटरसेक्ट होंगे, वो सारे हमारे पॉइंट हमारे आंसर होने के चांसेस हैं, वो कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। वो आंसर इन्होंने मांगे नहीं है, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।